हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ यानी मधुमेह। लेकिन डोंट वरी, ये कोई बोरिंग मेडिकल लेक्चर नहीं होगा। हम इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे ताकि आपको ये कॉम्प्लेक्स लगने ना लगे। आपको शायद ये लगता हो कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर लेवल के बारे में होता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आपको पता है कि ये किस तरह आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और कैसे आप अपनी लाइफ में छोटी सी चेंजेस लाके इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में डायबिटीज़ को ऐसे समझेंगे कि आप इजीली समझ पाएँ और अपनी हेल्थ को बेटर बना सके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डायबिटीज़? मधुमेह क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं और हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिसीज़ है, मतलब एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक रहती है। इसमें हमारा बॉडी या तो इंसुलिन नाम का हार्मोन इनफ अमाउंट में नहीं बनाता या उस इंसुलिन का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। और जब इंसुलिन अपना काम नहीं करता तो क्या होता है? ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, जिससे हम हाई ब्लड शुगर कहते हैं। सिंपल शब्दों में बोलें तो डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका शरीर शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जैसे कि एक हेल्दी बॉडी करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डायबिटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाता है, जो आपके पेट के पास एक छोटा सा अंग होता है, ग्लैंड होता है। इसका मेन काम है आपके खाने में मिलने वाली ग्लूकोज को यानी शुगर को आपकी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाना, ताकि वो उसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। जब आप खाना खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन ही वो मैसेंजर है जो इस शुगर को ब्लड से निकाल कर सेल्स तक ले जाता है। ये तो तुरंत एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है या फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन कम हो या बॉडी उसका सही से इस्तेमाल ना कर पाए तो शुगर ब्लड में ही बनी रहती है। इसी वजह से ब्लड शुगर बढ़ता है और यही होता है डायबिटीज़ में। तो इंसुलिन के बिना शुगर कंट्रोल में नहीं आता और इस वजह से डायबिटीज़ एक सीरियस कंडीशन बन जाती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ के प्रकार। डायबिटीज़ के मेनली 3 टाइप्स होते हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं, बट ये 3 टाइप 1 डायबिटीज़ ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें बॉडी अपने ही पैनक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और पेशेंट को डेली इंसुलिन इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। ये मोस्टली यंग पीपल में, चिल्ड्रंस में होता है। इसमें बॉडी मेक्स नो इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ ये सबसे कॉमन टाइप है जो ज़्यादातर एडल्ट्स में देखा जाता है। इसमें बॉडी या तो इंसुलिन प्रॉपरली यूज़ नहीं करती या फिर इनफ इंसुलिन बनता ही नहीं। लाइफस्टाइल, डाइट और फिज़िकल एक्टिविटीज़ का इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं डाइट, एक्सरसाइज या फिर टेबलेट्स लेके। देन आता है और ये बहुत जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर गर्भकालीन मधुमेह। ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होती है। कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है
जो डिलीवरी के बाद ठीक हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। तो ये थे डायबिटीज़ के 3 टाइप, यानी डायबिटीज़ के लक्षणों की। डायबिटीज़ के कुछ कॉमन साइंस या सिम्टम्स होते हैं जो आपके बॉडी में स्लोली डेवलप होते हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वेट लॉस और वेट गेन, फटीग मतलब हर वक्त थकावट महसूस होना, ब्लरी विजन यानी धुंधली दृष्टि, और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड यानी घावों का धीरे धीरे भरना। टाइप 2 डायबिटीज़ में कई बार सिम्टम्स इतने धीरे धीरे आते हैं कि लोग नोटिस भी नहीं कर पाते, इसीलिए रेगुलर चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप या आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर्स को ये सिम्टम्स लगातार दिख रहे हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप चाहते हैं कि हेल्थ टॉपिक्स आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में मिलते रहें तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। नाउ कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ के कारण। डायबिटीज़ होने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको भी रिस्क हो सकता है। दूसरा मेजर कॉज है ओबेसिटी यानी मोटापा। ज़्यादा शुगरी और ऑयली फूड का इंटेक भी डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी शारीरिक एक्टिविटी की कमी भी एक रिस्क फैक्टर है। साथ ही स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी डायबिटीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं। इस सब फैक्टर्स का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि डायबिटीज़ को टाइम पर कंट्रोल किया जा सके। नाउ कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना हो तो कई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले है हार्ट डिसीज़ यानी हृदय रोग। दूसरा किडनी डैमेज यानी किडनी खराब होना। आइस की रोशनी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है जिससे रेटिनोपैथी कहते हैं। नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है, इसे कहते हैं न्यूरोपैथी यानी नसों की कमज़ोरी। और सबसे पेनफुल कॉम्प्लिकेशन होता है फुट अल्सर्स, जिसमें पैरों में घाव हो जाते हैं और सीवियर केसेस में पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ हेल्थ टिप्स। डायबिटीज़ में सावधानियाँ। डायबिटीज़ में हेल्दी रहना है तो कुछ बेसिक टिप्स का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहला, ईट लो शुगर हाई फाइबर फूड यानी कम चीनी और ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाएं। वॉक और एक्सरसाइज डेली, रोज़ टहलें या योग करें क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है। चेक ब्लड शुगर रेगुलरली, नियमित रूप से शुगर जांचें। अवॉइड प्रोसेस्ड और जंक फूड्स, प्रोसेस्ड और जंक फूड से बचें, ये ब्लड शुगर स्पाइक कर देते हैं। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर और शुगरी ड्रिंक से दूर रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैनेज स्ट्रेस एंड गेट इनफ स्लीप, तनाव से बचें और नींद पूरी लें। ये सिंपल स्टेप्स आपकी हेल्थ को काफ़ी हद तक बेटर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं। डायबिटीज़ का सही ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब डायग्नोसिस एक्यूरेट हो। आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स के बारे में। फास्टिंग शुगर। अब हम जानेंगे कि हम डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम उसको जान सकते हैं। डायबिटीज़ का सही ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब डायग्नोसिस एक्यूरेट हो। आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में। फास्टिंग ब्लड शुगर FBS यानी खाली पेट शुगर चेक किया जाता है। पोस्ट पैरेंडल PPBS खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल मेजर किया जाता है।
HbA1c टेस्ट, ये टेस्ट 3 महीने की औसत शुगर लेवल को दिखाता है। लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए काफ़ी यूज़फुल है। यूरिन टेस्ट, पेशाब में शुगर का कीटोन की जांच की जाती है, स्पेशली जब ब्लड शुगर ज़्यादा हो। GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसे गर्भावस्था में किया जाता है तो चेक शुगर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस में मदद करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में भी हेल्प करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कुछ मिथ्स और फैक्ट्स। जैसे कि बोलते हैं कि ईटिंग शुगर कॉजेज डायबिटीज़, मीठा खाना डायबिटीज़ की वजह है। नॉट जस्ट स्वीट्स, लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक्स आर मेजर कॉजेज। बट सच्चाई ये है, सिर्फ मीठा नहीं, जीवन शैली और जेनेटिक कारण मुख्य वजह है। दूसरी मिथ, थिन पीपल डोंट गेट डायबिटीज़, पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती। नहीं, सच्चाई ये है, इवन थिन पीपल कैन हैव अ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। पतले लोग भी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज की ग्रस्त हो सकते हैं। थर्ड, टेकिंग इंसुलिन इज डेंजरस, इंसुलिन लेना खतरनाक है। परफेक्ट है, इंसुलिन व्हेन टेक प्रॉपरली कैन बी लाइफ सेविंग। सही समय पर इंसुलिन जीवन रक्षक हो सकती है। डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कर्स, डायबिटीज़ कोई अभिशाप नहीं है। ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसे हम सही लाइफस्टाइल, रेगुलर ट्रीटमेंट और अवेयरनेस के साथ अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। अगर हम अपने खाने पीने की आदतों का ध्यान रखें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और डॉक्टर की सलाह मानें तो डायबिटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग अवेयर, डिसिप्लिन्ड एंड पॉजिटिव। आपका ध्यान, आपका प्रयास, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और इस मैसेज के साथ यहाँ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको और आपकी भी हेल्थ रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड।